नमस्कार दोस्तों। आज हम गति के बारे में सीखेंगे। इस ट्यूटोरियल में हम निम्न के बारे में चर्चा करेंगे: गति और उसके प्रकार, जड़त्व तथा द्रव्यमान, गति के नियम, गति की दर का मापन, वेग में परिवर्तन की दर, गति का ग्राफीय प्रदर्शन, एक समान वृत्तीय गति, बल और उसके प्रकार। सारांश। गति और उसके प्रकार। गति क्या है? यदि कोई वस्तु अन्य वस्तुओं की तुलना में समय के सापेक्ष स्थान परिवर्तन करती है तो वस्तु की इस अवस्था को गति कहा जाता है। गति कई प्रकार की होती है। सरल रेखीय गति। जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है तो ऐसी गति को सरल रेखीय गति या स्थानांतरीय गति कहते हैं, जैसे सीधी पटरियों पर चलती रेलगाड़ी आदि। एक समान गति। जब कोई वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। गति के प्रकार। सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति उस गति को कहते हैं जिसमें वस्तु जिस बल के अंतर्गत गति करती है उसकी दिशा सदा विस्थापन के विपरीत एवं परिणाम विस्थापन के समानुपाती होता है, जैसे किसी स्प्रिंग से लटके द्रव्यमान की गति, किसी सरल लोलक की गति आदि, जैसे कि आकृति में दिखाया गया है। घूर्णन गति। जब कोई पिंड किसी अक्ष के परितः घूमता है तो ऐसी गति को घूर्णन गति कहते हैं, जैसे पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। कंपनीय गति। जब कोई पिंड किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करती है तो उसे कंपनीय गति कहते हैं, जैसे घड़ी की लोलक का अपनी मध्यमान स्थिति के दोनों ओर दोलन करना। लोलक क्या है? किसी खुंटी से लटके ऐसे भार को लोलक कहते हैं जो स्वतंत्रता पूर्वक आगे पीछे झूल सकता है, और दोलन करता हुआ लोलक जितने समय बाद पुनः वापस आता है उसे उसका आवर्तकाल कहते हैं। T बराबर 2 पाई वर्गमूल L बटे G, जहाँ L लोलक की लंबाई है और G उस स्थान पर गुरुत्व जनित त्वरण का मान है, और आकृति में V को वेग और त्वरण को A से दर्शाया गया है। जड़त्व तथा द्रव्यमान। जड़त्व। किसी भी वस्तु का जड़त्व उसका वह प्राकृतिक गुण है जो उसकी विराम या गति का अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। इस प्रकार किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। द्रव्यमान। द्रव्यमान किसी पदार्थ का वह मूल गुण है जो उस पदार्थ के त्वरण का विरोध करता है। गति के नियम क्या है? गति का प्रथम नियम। जब कोई असंतुलित बाह्य बल किसी वस्तु पर कार्य करता है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है, अर्थात वस्तु त्वरण प्राप्त करती है, जैसे गोली की ऊपर की ओर गति करना आदि। गति का द्वितीय नियम। किसी भी पिंड की संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है, और उसकी संवेग परिवर्तन की दिशा वही होती है जो बल की होती है। गति का तृतीय नियम। जब कोई पिंड किसी दूसरे पिंड पर बल लगाता है तो ऐसी स्थिति में दूसरा पिंड भी पहले पिंड पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाता है। उदाहरण, जैसे कि दो पिंड A व B हैं जो एक दूसरे पर बल आरोपित कर रहे हैं। संवेग संरक्षण। पिंडों के किसी बंद निकाय पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए तो उस निकाय का कुल संवेग नियत बना रहता है। गति की दर का मापन। गति की दर का मापन वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड m बटे s होता है। वस्तु की औसत चाल को उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी को कुल समयावधि से भाग देकर प्राप्त किया जा सकता है। तय की गई कुल दूरी बटे कुल समय v बराबर s बटे t, जहाँ v औसत चाल, s तय की गई दूरी तथा t कुल समय है। गति की दर का मापन। दिशा के साथ चाल। एक निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं। किसी वस्तु की चाल या वेग असमान हो सकती है। वेग एक सदिश राशि है। औसत वेग बराबर प्रारंभिक वेग धन अंतिम वेग बटे 2। v a v बराबर u धन v बटे 2, जहाँ
v av औसत वेग, u प्रारंभिक वेग है तथा v वस्तु का अंतिम वेग है। वेग में परिवर्तन की दर। किसी वस्तु की एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ वेग नियत रहता है, अतः असमान गति में वेग समय के साथ परिवर्तित होता है। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय। यदि एक वस्तु का प्रारंभिक वेग u से t समय में बदलकर v हो जाता है तो त्वरण निम्न होता है, a बराबर v ऋण u बटे t। उदाहरण 2, कोई व्यक्ति अपनी साइकिल को विराम अवस्था से चलाना शुरू करता है और 20 सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करता है और पुनः 5 सेकंड में कम होकर 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। अतः दोनों स्थितियों में साइकिल का त्वरण ज्ञात कीजिए। हल। पहली स्थिति में प्रारंभिक वेग u बराबर 0, अंतिम वेग v बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड, समय t बराबर 20 सेकंड, a बराबर v ऋण u बटे t, a बराबर 10 ऋण 0 बटे 20, a बराबर 0.2 मीटर प्रति सेकंड। अतः हमें a बराबर 0.2 मीटर प्रति सेकंड प्राप्त होता है। क्रमागतः दूसरी अवस्था में प्रारंभिक वेग u बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड, अंतिम वेग v बराबर 4 मीटर प्रति सेकंड, समय t बराबर 5 सेकंड, a बराबर v ऋण u बटे t, a बराबर 4 ऋण 10 बटे 5, a बराबर ऋण 0.12 मीटर प्रति सेकंड। अतः पहली स्थिति में साइकिल का त्वरण 0.2 मीटर प्रति सेकंड और दूसरी स्थिति में ऋण 0.12 मीटर प्रति सेकंड है। उदाहरण 3, एक बस एक समान रूप से त्वरित होकर 2 सेकंड में 20 किलोमीटर प्रति घंटे से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल प्राप्त करती है, तो त्वरण ज्ञात कीजिए। हल। दिया है u बराबर 20 किलोमीटर प्रति घंटे बराबर 5.5 मीटर प्रति सेकंड, v बराबर 30 किलोमीटर प्रति घंटे बराबर 8.3 मीटर प्रति सेकंड, t बराबर 2 सेकंड, a बराबर v ऋण u बटे t, 8.3 मीटर प्रति सेकंड ऋण 5.5 मीटर प्रति सेकंड बटे 2 सेकंड। अतः त्वरण a बराबर 1.4 मीटर प्रति सेकंड है। दूरी समय ग्राफ। समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन को एक सुविधाजनक पैमाना अपनाकर दूरी समय ग्राफ द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिसमें समय को x अक्ष और दूरी को y अक्ष पर प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कि ग्राफ में बिंदु A से x अक्ष के समांतर एक रेखा तथा B से y अक्ष के समानांतर एक रेखा खींचे। ये दोनों रेखाएं बिंदु C पर मिलाकर एक त्रिभुज ABC बनाती है। अब ग्राफ पर AC समयांतराल t2 ऋण t1 को बताता है, जबकि BC दूरी S2 ऋण S1 को बताता है। हम इस ग्राफ में देख सकते हैं कि वस्तु A से B दूरी तक जाने से t2 ऋण t1 समय में S2 ऋण S1 दूरी तय करती है। अतः वस्तु की चाल v बराबर S2 ऋण S1 बटे t2 ऋण t1 है। वेग समय ग्राफ। एक सरल रेखा में चल रही वस्तु के वेग के समय के साथ परिवर्तन को वेग समय ग्राफ द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे कि ग्राफ में दिखाया गया है, किसी वस्तु के वेग में असमान परिवर्तन को वेग समय ग्राफ द्वारा दर्शाया गया है। अतः त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय। वेग स्थिति संबंध के लिए समीकरण। ग्राफ में वस्तु के द्वारा एक समान त्वरण a से t समय में तय की गई दूरी s को ग्राफ के नीचे समलंब चतुर्भुज OABC
द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल द्वारा प्रदर्शित किया गया है। S बराबर समलंब OABC का क्षेत्रफल बराबर OA धन BC गुणे OC बटे 2। OA बराबर U, BC बराबर V और OC बराबर T रखने पर हम पाते हैं T बराबर U धन V T बटे 2। उदाहरण 4, कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 7 सेकंड में 30 किलोमीटर प्रति घंटे से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल प्राप्त करती है, तो कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। हल दिया है u बराबर 30 किलोमीटर प्रति घंटे बराबर 8.3, v बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटे बराबर 11.1, t बराबर 7 सेकंड, a बराबर v ऋण u बटे 2 बराबर 11.1 मीटर प्रति सेकंड ऋण 8.3 मीटर प्रति सेकंड बटे 7 सेकंड बराबर 0.4 मीटर प्रति सेकंड। अतः कार का त्वरण 0.4 मीटर प्रति सेकंड है। एक समान वृत्तीय गति। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति एक वृत्तीय पथ पर नियत परिमाण वाले वेग के साथ दौड़ता है तो उसके वेग में निरंतर परिवर्तन केवल गति की दिशा में परिवर्तन के कारण होता है। जैसे कि आकृति में दिखाया गया है, जब कोई व्यक्ति षटकोणीय पथ ABCDEF पर दौड़ता है तो व्यक्ति को एक चक्कर पूरा करने में 6 बार अपनी दिशा को बदलना पड़ता है। बल क्या है? बल एक सदिश राशि है जो किसी वस्तु के आकार, आकृति, गति व दिशा में परिवर्तन करने की कोशिश करता है या बदल देता है। बल का SI पद्धति में मात्रक न्यूटन है। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल कई प्रकार के होते हैं। पहला अभिलंब बल, दूसरा घर्षण बल और तीसरा कमानी बल। बल के प्रकार। अभिलंब बल। अभिलंब बल निकटस्थ परमाणुओं के प्रतिक्षेप से उत्पन्न होता है। यह दो पिंडों के संपर्क पृष्ठ की अभिलंबवत दिशा में विवश करता है। उदाहरण के लिए, जब मेज पर एक गिलास रखा हुआ है तो मेज से गिलास पर एक अभिलंब बल है जो गिलास के भार के समान और विपरीत है। घर्षण बल। घर्षण एक बल है जो दो तलों के बीच सापेक्षिक स्पर्शी गति का विरोध करता है। घर्षण बल का मान दोनों तलों के बीच अभिलंब बल पर निर्भर करता है। घर्षण के दो प्रकार हैं, स्थैतिक और गतिज। स्थैतिक घर्षण दो पिंडों के संपर्क पृष्ठ की समांतर दिशा में लगता है, लेकिन गतिज घर्षण गति की दिशा पर निर्भर नहीं करता है। कमानी बल। कमानी बल कमानी के संपीड़न और विस्तारण का विरोध करता है। यह बल सिर्फ कमानी के विस्थापन पर निर्भर है। F बराबर ऋण K डेल्टा x, जहाँ K कमानी स्थिरांक है जो कमानी का एक गुण है और जहाँ डेल्टा x विस्थापन है। बल की दिशा विस्थापन के विपरीत है। सारांश। इस अध्याय में हमने मुख्य रूप से गति के सभी अवधारणाओं की चर्चा की है। अध्याय को समझने के लिए हमने अंत में प्रश्नों MCQs का गठन किया है। इस अध्याय से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए छात्र हमें अपने सवालों को ईमेल द्वारा भेज सकते हैं। यहाँ आपके लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं। कृपया विषय वस्तु को दोबारा पढ़ें और स्वयं हल करें। यह प्रोजेक्ट भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। अधिक जानकारी के लिए कृपया इस ईमेल एड्रेस पर संपर्क करें। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।